ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि अर्जुन अपना तर्क रख रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने, और अर्जुन कहते हैं कि जो अब हम पहली बात तो कौरव लोग सही बात समझ नहीं रहे हैं, एक तो गलत काम कर रहे हैं, और अब जो इनके कारण ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में उनको तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको तो समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि अगर इस प्रकार का इतना भीषण युद्ध होगा और इसमें इतने सारे लोग मरेंगे, तो मरने के बाद उन सैनिकों के या उन लोगों के मरने के बाद की मृत्यु के बाद समाज में जो अच्छे लोग या जो योद्धा हैं या जो भले लोग हैं, जो सही नेतृत्व दे सकते हैं, इस प्रकार के लोग खत्म हो जाएंगे। उनके मरने के बाद जो बचेंगे, और बचेंगे कौन? अधिकांशतः महिलाएं या ऐसे पुरुष जो किसी खास काम के नहीं हैं, और छोटे बच्चे। तो अर्जुन ये कह रहे हैं, अर्जुन का तर्क ये है कि जो आगे की संततियां हैं वो जो है सब की सब बिगड़ जाएंगी। और इसी श्रृंखला में वो आगे इस श्लोक में कहते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्ण संकरा। कहते हैं अधर्म के अभिवत, अधर्म होने से, अभिवात कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म के होने से जो कुल की स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, और उनके प्रदूषित होने से जो स्त्रियों के जो हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय मतलब उनको कृष्ण का एक ये नाम वार्ष्णेय भी है, वृष्णि वंश के हैं इसलिए वार्ष्णेय कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, जो स्त्रियां हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाएंगी। दुष्ट प्रवृत्ति की से यहाँ तात्पर्य ये है कि जब उनको सही उनके जीवन की परिस्थितियां बिगड़ेंगी, और वो देखिए प्रकृति का नियम है कि जीवन चलाने के लिए प्रकृति हर कुछ करती है। तो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हों, अगर परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं तो हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हम सामान्य परिस्थिति में नहीं करेंगे। तो कारण खैर जो भी हो, उन स्त्रियों से, उन भटकी हुई स्त्रियों से, अब भटकी कैसे? देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जब पुरुष है नहीं, और तो उनको जो पुरुष मिलेंगे उनके साथ वो आगे अपनी संतानें उत्पन्न करेंगी। ये जो संतानें होंगी, उन संतानों में जो हम कहते हैं ना जेनेटिक्स, जो आनुवंशिक गुण तो अच्छे वाले नहीं आएंगे, और उन्हें वातावरण भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इन दोनों के न मिलने के कारण जो संतानें हैं वो वर्ण संकर हो जाएंगी। वर्ण संकर का मतलब होता है दो वर्णों का आपस में मिलन। अब वर्ण संकर को जरा थोड़ा समझ लेते हैं। एक मान लीजिए कि हम यहाँ वर्ण जो है उसको व्यक्ति के जो मूलभूत उसका प्रकृति है उससे समझते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है। जो ज्ञान का पिपासु है और जो शक्ति का पिपासु है, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि मतलब महिला जो है वो ज्ञान की पिपासु है, और जो पुरुष है वो शक्ति का पिपासु है। तो अब क्या होगा? बच्चे पर जो शक्ति है, जो पिता का जो प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर हम अभी एक ही समुदाय के लोगों की बात कर रहे हैं, हम दूसरे समुदायों के लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक ही समुदाय के लोगों में
अगर माँ और पिता की प्रकृति अलग अलग हो तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि किसको किसको किसकी बात को ठीक से समझना या उसका अनुकरण करना चाहिए। स्वाभाविक बात है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता। बच्चे के लिए ऐसी कई बार परिस्थितियां होती हैं कि माँ और पिता दोनों उसके लिए प्रिय होते हैं और वो दोनों के पीछे चलना चाहता है। तो जो वर्ण संकर संतानें होती हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके जो माँ और पिता हैं वो उनको अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से उनका निर्देशन करते हैं और बच्चे उसमें भटक जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो अर्जुन का तर्क बहुत सही है, तर्क में कोई कमी नहीं है कि भाई ये जो युद्ध की विभीषिका के बाद जो कुछ होगा वो ऐसा ही होगा। लेकिन समस्या ये है, समस्या क्या है वो हम जानते हैं कि समस्या क्या है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि अर्जुन और क्या तर्क रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।